We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी के हितों और पार्टी के नेताओं की मांग पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की तो कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी ने उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा दिया, राष्ट्र के प्रति प्यार पर सवाल उठा दिया। देखिए, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अगर भारत का कोई भी नागरिक ये कहता है कि मेरे लिए पहले प्रांत है, तो भारत कहाँ है? ये देश कहाँ है? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप देशभक्त हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि मैं भारतवासी हूं? फिर तो आप कहिए कि मैं बिहार का वासी हूं। भारत का नाम ही क्यों लेते? आप राजनीति बिहार में करें, उचित है। आप कहें कि मैं प्रांतीय राजनीति कर रहा हूं, उचित है। आप कहें कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि मेरा पहली प्रायोरिटी मेरा प्रांत है, तो फिर देश का प्रायोरिटी कौन करेगा? इस देश के अंदर हर आदमी अपने अपने प्रांत की बात करेगा, तो भारत की बात कौन करेगा? ये बात बीजेपी को सोचने की है कि जो सबसे ज्यादा देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है, ये उन्हीं का साथी और उन्हीं के एनडीए का हिस्सा है। अब कांग्रेस नेता की ये बात कहां तक सही है, कहां तक जायज है, ये तो आप खुद ही तय कर लीजिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर चिराग अपने एनडीए के सहयोगी दलों की टेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। चिराग पासवान के जीजा और एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती तो पहले ही कह चुके हैं कि चिराग को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एलजेपी यानी पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग किसी आरक्षित नहीं बल्कि जनरल सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और हर वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाएं। इसकी एक बड़ी वजह भी है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डाली जाए तो बिहार में पासवान समुदाय का 5.31% वोट है, जिसमें 2020 में एलजेपी को 32% पासवान वोट ही मिले। इसके अलावा एलजेपी को 11% राजपूत, 9% रविदास, 7% ब्राह्मण, 6% कोयरी, 4% ओबीसी, 4% दलित वोट भी मिले थे। हालांकि तब चिराग की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन जेडीयू का पूरा गेम खराब कर गई थी और करीब 33 सीटों का जेडीयू को नुकसान हुआ था। अब ये बात अलग है कि पिछली बार चिराग की पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वे एनडीए के साथ रहकर भी फुल प्लेजेड चुनाव लड़ते हैं तो अपने कई सहयोगी दलों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सीट बंटवारे के तहत एलजेपी के खाते में ज्यादा सीटें गिरती है तो लाजमी है कि कटौती तो जेडीयू समेत बाकी दलों के कोटे की सीटों में से ही होगी। मतलब नुकसान जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का हो सकता है। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, अब यहाँ जिस तरह से एलजेपी के वोट बैंक में इजाफा होता दिख रहा है, उससे परेशानी बीजेपी की भी बढ़ सकती है। मुस्लिम और यादव वोटर्स पहले से ही आरजेडी के साथ लामबंद माने जाते रहे हैं। चिराग की पहुंच सवर्ण और ओबीसी वोटरों तक भी बढ़ी है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर जेडीयू का क्या कहना है, सुनिए। लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है अपनी बात को कहने रखने का। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अगर फैसला किया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और चिराग पासवान जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुखिया हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए का कुनबा लड़ेगा। चिराग पासवान जी लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके चुनाव लड़ने से गठबंधन और उनकी पार्टी को फायदा होगा, जो एक सकारात्मक पहलू है। जानकारों का तो मानना है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दबाव की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि अपनी भागीदारी की सीटें उन्हें शेर के मुंह में उंगली डालकर निकालनी होगी। असल में कहा जा रहा है कि लोजपा 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ये तो चिराग पासवान भी जानते हैं कि इतनी सीटें लेना आसान नहीं है, क्योंकि जेडीयू पहले से ही 100 सीटों का गोटी सेट करके बैठी हुई है। इसलिए एलजेपी की तरफ से दबाव की राजनीति का पहला दांव तब खेला गया जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, गर्मजोशी से बात भी हुई। यही नहीं, जब चिराग मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार की जमकर प्रशंसा भी की। और अब दूसरा दांव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के बैनर तले खुद के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। चिराग जानते हैं कि अगर उन्हें 20 से 25 सीटें भी मिलती हैं और लोकसभा की तरह उनकी पार्टी का अचीवमेंट 100% रहता है तो वे किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। मगर चिराग के चुनाव लड़ने से बीजेपी बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रही। बीजेपी नेता अजय आलोक तो कह रहे हैं कि चिराग को जिताने के लिए पूरा एनडीए खेमा मेहनत करेगा। सुनिए। तो ये तो एनडीए के लिए खुशी की बात है ना। चिराग भाई अगर चुनाव लड़ने की बिहार में विधानसभा की इच्छा रखते हैं, ये तो स्वतः उनका निर्णय है और पूरा एनडीए सहयोग करेगा, पूरा एनडीए जम के लगेगा उनके लिए।
अब सवाल ये है कि चिराग किस सीट से चुनावी मैदान में खड़े होंगे। अरुण भारती ने तो पोस्ट कर बताया है कि पार्टी चाहती है कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि ये संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान पटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर उतर सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।